हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कोमल PLLB। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कानून के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान पर समन्स और वारंट। ये दो शब्दवलियाँ जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि समन्स क्या है और वारंट क्या है। समन जो है हमारा हिंदी का शब्द है और समन्स जो है हमारा इंग्लिश ग्रामर का शब्द है। SUMMONS समन्स। ये जो समन्स जो है वर्ब है, हमारा जो समन्स है वर्ब है, ये ग्रामर का शब्द है। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। यस्टरडे आई कॉल यू, व्हाई डिड नॉट यू कम। अब इसे हम समन्स में कैसे कहेंगे। यस्टरडे आई समन्स, व्हाई डिड नॉट यू कम। तो समन्स का मतलब होता है हमारा बुलावा पत्र। समन्स का मतलब होता है बुलावा पत्र। इसे कोर्ट जारी करता है। कई बार लोगों के चेहरों की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्यों समन आया होगा, क्या हुआ होगा, किस बात के लिए समन आया है। तो समन कौन जारी करता है। समन हमें पुलिस अधिकारी जारी कर सकता है, कोर्ट जारी कर सकता है और आयोग भी जारी कर सकता है। समन किस लिए जारी किया जा सकता है। समन पूछताछ के लिए जारी किया जा सकता है, साक्षी के लिए जारी किया जा सकता है, कई बार डॉक्यूमेंट्स के लिए, डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए जारी किया जा सकता है, या फिर किसी दस्तावेज के लिए जारी किया जा सकता है। CRPC सेक्शन 61 to 69 तक समन्स के बारे में दिया गया है। हमें समन्स के बारे में बताया गया है। समन्स के प्रावधान के बारे में बताया गया है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अध्याय 6 है, चैप्टर 6 है, जिसका शीर्षक है न्यायालय की आदेशिकाएँ, प्रोसेस ऑफ कोर्ट्स। जो इसमें पहला पार्ट है वो समन्स के बारे में बताया गया है। धारा 61 से 69 तक है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है, समन हमेशा प्लूरल में क्यों होता है। क्यों होता है तो आपको ये भी मैं बता दूं कि समन हमेशा प्लूरल में क्यों होता है। समन्स की हमेशा 2 कॉपीज़ होती हैं, एक कॉपी में नहीं होता है। ये डुप्लीकेट कॉपी में होते हैं, इसलिए इन्हें समन नहीं समन्स कहा जाता है। समन्स कौन जारी करता है, किसको तामील लिखी जाएगी, सर्विस कैसे की जाएगी, इसके बारे में चैप्टर 6 CRPC 61 से 69 तक प्रावधान है। आइए इसके प्रावधान देखते हैं बहुत संक्षिप्त में। CRPC सेक्शन 61 क्या कहता है, इसके बारे में हम जानते हैं। Every summons issued by a court under this code shall be writing in duplicate, signed by presiding officer of such court or by such other officer rule direct, and shall bear the seal of the court. न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में और 2 प्रतियों के में और उसमें न्यायालय की पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करेगा हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा भी लगी होगी। धारा 61 में समन का प्रारूप है। हमें धारा 61 में समन के प्रारूप के बारे में बताया गया है कि समन कैसा होगा, कोर्ट जारी करेगा, सील लगी होगी, उसमें साइन होंगे, डेट होगी, इतने तारीख को इतने बजे आना है। आपने समझा समन क्या होता है, समन कौन जारी करता है, किसके लिए जारी किया जाता है। तो मैंने आपको बताया समन्स के बारे में। अभियुक्ति को, एक्यूज के नाम पर, विटनेस को, साक्षी के नाम पर, ऐसे व्यक्ति को जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई वस्तु हो, उसको मंगवाने के लिए समन जारी किया जा सकता है। तो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समन्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट आता है वारंट। WARRANT। वारंट का मतलब होता है हमारा अधिकार पत्र। न्यायालय किसी को अधिकार देती है कि आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाइए। न्यायालय किसी पुलिस अधिकार को या किसी अन्य अधिकारी को भी यह अधिकार दे सकती है कि आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाइए।
जहाँ समन 2 कॉपी में होता है वहाँ वारंट 1 ही कॉपी में होता है। समन्स उस व्यक्ति के नाम पर जारी किया जा सकता है जिसको कोर्ट में बुलाया गया हो, जिसे हम कहते हैं बुलावा पत्र। और जो हमारा वारंट होता है उस व्यक्ति के नाम पर जारी किया जाता है जिसको अधिकारित किया गया है किसी को गिरफ्तार करके लाने के लिए। वारंट की अभियुक्त के खिलाफ जारी किया जा सकता है। जो वारंट है, वारंट भी अभियुक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है। ये वारंट विटनेस के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। ये वारंट जो है हमारा मतलब कि जांच के लिए, सर्च जिसे हम कहते हैं तलाशी के लिए भी जारी किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं सर्च वारंट, तलाशी का वारंट। ये जो वारंट होता है हमें डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में लाने के लिए भी जारी किया जा सकता है, साक्षी के लिए जारी भी किया जा सकता है। तो ये वारंट और प्रावधान सेक्शन 70 से लेकर 81 तक CRPC में दिया गया है। चैप्टर 6 के अंतर्गत ये भी आता है। आइए देखते हैं सेक्शन 70 में वारंट के बारे में क्या बात कही गई है। CRPC सेक्शन 70 सब सेक्शन 1 क्या कहता है, देखते हैं आगे हम। एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय ए कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग signed by presiding officer of a such court. Code 1 shall bear the seal of the court. Subsection 2 क्या कहता है, देखते हैं। Every such warrant shall remains in force until it is executed. धारा 70 की उपधारा 2 कहती है कि ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक कि जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जाएगा, जब तक वह निष्पादित नहीं किया जाएगा। तो हमने सेक्शन 70 को पढ़ने पर हमें पता लगा है कि समन्स और वारंट में क्या डिफरेंट है, इसमें क्या क्या मतलब डिफरेंट है, इसके बारे में हमें बताया। समन एक निर्धारित तारीख तक लागू रहता है, तब परिवर्तन में रहता है। वहीं वारंट तब तक लागू रहता है जब तक उसको एक्सिक्यूट नहीं कर दिया जाता है या फिर जब तक उसे रद्द नहीं कर दिया जाता है, कैंसिल नहीं कर दिया जाता है। जैसे समन में लिखा है कि 10 तारीख के बाद की समन में लिखा हुआ है कि आपको अगली 10 तारीख को आना है, तो वह 10 तारीख के बाद रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे हमारा, लेकिन यदि वारंट में यह लिखा है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाना है, तो ये वारंट तब तक कैंसिल नहीं होता है जब तक न्यायालय इसे खुद रद्द ना कर दे, खुद एक्सिक्यूट ना कर दे या फिर कैंसिल ना कर दे, तब तक ये परिवर्तन में रहता है। वह तब तक जारी रहेगा तब तक कि कोर्ट जिसने उसको जारी किया है, इशू किया है, कैंसिल नहीं कर देती वह व्यक्ति या फिर तो वह व्यक्ति खुद गिरफ्तार ना हो जाए। मतलब वह 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 20 साल, कितने भी साल तक परिवर्तन में रह सकता है। जो वारंट है हमारा कितने भी साल तक परिवर्तन में रह सकता है जब तक उसे कोर्ट रद्द ना कर दे, खुद कैंसिल ना कर दे या फिर वह व्यक्ति जो खुद गिरफ्तार ना हो जाए, तब तक हमारा जो है परिवर्तन में रहेगा, न्यायालय के सामने गिरफ्तार करके ना ला दिया जाए। तो ये हमने उस व्यक्ति को अरेस्ट करके न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता जब तक कि न्यायालय उसे खुद रद्द कैंसिल नहीं कर देती। तो ये था हमारा समन्स और वारंट में अंतर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रावधान, ये बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। हमारा प्रयास है कि कानूनी प्रावधानों को आप तक सरलतम रूप में पहुंचाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। गाइस, हमें आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद।